दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल को गिराने की बात लगातार सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से यह वायरल भी हो रहा है। वीडियो में असम के मरियानी से विधानसभा सदस्य ने कहा कि ताजमहल प्रेम का प्रतीक नहीं है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को ताजमहल और कुतुब मीनार को तुरंत ध्वस्त करने के और इस स्मारक को दुनिया के सबसे खूबसूरत मंदिरों में बदलने का भी आग्रह किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं हूं दिवाकर। शुरुआत करते हैं आज के हमारे खास प्रोग्राम से। शाहजहां की मोहब्बत पर उठे सवाल। ताजमहल गिरा दो। ताजमहल प्यार का प्रतीक नहीं है। ताजमहल को तुरंत ध्वस्त कराने का आग्रह करता हूं। जी हां, जैसा कि हमने आपको बताया, यह बात असम के भारतीय जनता पार्टी विधायक रूप ज्योति कुर्मी ने कहा। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि कुतुब मीनार को भी गिरा दिया जाए। अगर हम बात करें इतिहास की, तो सन 1526 में मुगल भारत आए थे, जिसके बाद उन्होंने ताजमहल बनवाया। शाहजहां ने चौथी पत्नी मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था। इतिहास में भी यह आपने जाना और सुना भी होगा कि शाहजहां ने कुल 7 शादियां की थी। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की मकबरे के लिए शुरू किया था। मकबरा 17 हेक्टेयर परिसर का केंद्र बिंदु है, जिसमें एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस शामिल है, और इसे 3 तरफ से एक अनियंत्रित दीवार से घिरा औपचारिक उद्यान से स्थापित किया गया है। ताजमहल इमारत समूह की संरचना की खास बात यह भी है कि यह पूर्णतः इसका निर्माण सन 1648 के लगभग पूर्ण हुआ था। उस्ताद अहमद लाहौरी को प्राय इसका प्रधान रूपांकन कर्ता माना जाता है। ताजमहल का असली नाम रोज़ाए मुनव्वर है, जिसका मतलब हिंदी में जगमगाता हुआ मकबरा है। इसका वर्णन पद्मशाह नामक किताब में भी किया गया है। यह किताब अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी थी, जो कि एक घुमक्कड़ इतिहासकार थे। जी हाँ, अब हम आपको बताएंगे कि कुतुब मीनार का क्या इतिहास है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में मीनार की नींव प्रार्थना के लिए मुअज्जिन के उपयोग के लिए रखी और पहली मंजिल को खड़ा किया था, जिसमें उसके उत्तराधिकारी और दामाद ने 3 और मंजिलें जोड़ी, जिसका नाम था लौह शमसुद्दीन इल्तुतमिश। जी हाँ, इसी को लेकर असम के भाजपा विधायक रूप ज्योति कुर्मी ने कथित तौर पर ताजमहल और कुतुब मीनार को गिराने की मांग की, जिसके बाद यह विवाद लगातार सुर्खियों में है। व्यापक रूप से ऑनलाइन प्रसारित भी किया जा रहा है। वीडियो में कुर्मी कथित तौर पर इस बात की जांच की मांग करते हैं कि क्या मुगल बादशाह शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज को सचमुच प्यार करते थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2 मुगल युग के स्मारकों को बदलने के लिए मंदिरों का निर्माण कराने का अनुरोध किया है। मरियानी विधायक ने यह भी घोषणा की कि वह मंदिर निर्माण के लिए 1 साल का वेतन दान करने को भी तैयार हैं। और साथ ही उन्होंने क्या कहा, यह आपको हम इस वीडियो में बताते हैं। जो प्रेम की निशानी बोला जाता है, मुमताज महल या ताजमहल जो शाहजहां ने बनाए, वो 4 नंबर पर जब शादी किए, उनके नाम से 4 नंबर वाला बीबी मुमताज के नाम से शाहजहां ने बनाए। अगर प्रेम के निशानी हकीकत में थे, तो उसके मुमताज गुजरने के बाद और 3 बार क्यों शादी किए? शाहजहां ने 3 बार और शादी क्यों किए? इस विषय को अगर हम लोग अगर छोटे बच्चे हैं जो भारत देश के जो नए पीढ़ी हैं, उनको हम लोग को सिखाना नहीं है कि एक मुगल राजा जहांगीर 20 शादी किए, एक मुगल राजा शाहजहां 4 नंबर बीबी के नाम से प्रेम के निशानी के तौर से ये बनाए और उसके बाद और 3 शादी किए। ये तो प्रेम का कोई बात ही नहीं रहा। मुमताज की मृत्यु के बाद
3 बार और शादी क्यों की? उन्होंने दावा यह भी किया कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक हिंदू राज घराने की संपत्ति से बनाया गया था। साल 1526 में मुगल भारत आए और उसके बाद ताजमहल बनवाया। शाहजहां ने हिंदू राजाओं के लिए धन से ताजमहल बनवाया और वह पैसा हमारा था। उन्होंने अपनी चौथी पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया। उन्होंने 7 पत्नियों से शादी की और मुमताज को चौथी पत्नी कहा। अगर वह मुमताज से इतना ही प्यार करते थे तो उन्होंने बाद में और पत्नियों से शादी क्यों की? यह भी बयान कुर्मी ने अपने इस वीडियो में दिया है। साथ ही विधायक ने यह भी कहा कि मंदिरों की वास्तुकला भी एक ऐसी होनी चाहिए कि कोई और स्मारक उसके आसपास भी ना हो। भाजपा विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने मुगल बादशाह शाहजहां की मोहब्बत पर भी सवाल उठा दिए और कहा कि 17वीं शताब्दी के राजा ने मुमताज की मौत के बाद 3 और शादियां क्यों की? आपको बता दें, 4 बार के विधायक ने जोर देकर कहा कि व्यापक रूप से प्यार की गवाही के रूप में माने जाने वाला ताजमहल प्रेम का प्रतीक नहीं है। साथ ही यह बयान तब आया जब एनसीईआरटी पंक्ति राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को महात्मा गांधी की हिंदू मुस्लिम एकता की खोज के लिए हिंदू चरमपंथियों की नापसंदगी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने के संदर्भों को कथित रूप से हटाने के लिए विपक्षी नेताओं से आलोचना भी मिल रही है। एनसीईआरटी ने इतिहास की किताब थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 से किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट्स से संबंधित विषयों को हटा भी दिया है। असम के बीजेपी विधायक रूपज्योति कुर्मी ने ताजमहल और कुतुब मीनार को लेकर जो बयान दिया है, उन्होंने इसे तोड़कर जो मंदिर बनवाने को बयान दिया है, उसके खिलाफ एक वकील ने याचिका भी कोर्ट में दायर की है। अब यह देखना है कि जिस तरीके से असम के भाजपा विधायक ने ताजमहल और कुतुब मीनार को लेकर बयान दिया है, और यह बयान तब दिया जब एनसीईआरटी से मुगलों के इतिहास को हटाए जाने की मांग की है। अब यह देखना है इस बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं और क्या विचार विमर्श करेंगे। क्या वाकई में इतिहासकारों में 7वें अजूबे में गिने जाने वाले ताजमहल को गिराकर मंदिर निर्माण किया जाएगा या फिर कुतुब मीनार को भी ध्वस्त किया जाएगा? इसका अपडेट हम आपको अगले प्रोग्राम में देंगे। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।